खून है भाई, किसान खून है, किसान का खून है। अभी देख सकते हैं कि एक किसान यहाँ पर देख रहा था और उसके पैर में इतनी बुरी तरह से कील घुसी। देखिएगा आप, अनजान ये लोग कौन था, वो कौन उसको दिखा नहीं जी, उसके कील पड़ गई पैर में, इतना खून निकल गया, बेचारा जख्मी हो गया, तो तड़प रहा, तो बेचारा डॉक्टर के पास ले गया इमरजेंसी में उसे। तो सर ये क्यों लगाई है केले, क्या कारण है लगाने का? भाई सरकार ने किसानों के लिए तो लगाई, किसान आओगा इसमें मरेगा गड़ेगा, ये जो तार लगाए ना सरकार ने जी, अगर हम इन्हें किसान अपने खेत में लगा दें और सरकार मेरे को मुकदमा कर देगी। अगर इस तार में मेरे खेत में कोई जानवर अड़ज के फंस जाए इस तार में, तो 5 लाख तक जुर्माना देना पड़े हमें सरकार को, 5 लाख तक जुर्माना है। क्या इस देश के किसान की हालत, क्या इस देश का किसान जानवर तक भी नीचे चलेगा? सरकार को दिखता नहीं। एक लड़का तुमने देखा अभी, वो बेचारा लोच रहा था, तो बहुत बुरा जख्मी हो गया। देखिएगा ये जो कीलें लगाई जाती हैं या ये जो आप तार कसी देख रहे हैं, लोहे के तार हैं, बड़े पैने तार हैं, ये बॉर्डरों पे लगाए जाते हैं। चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे चाइना बॉर्डर हो, या जो भी भारत के आसपास के बॉर्डर होते हैं उन पे लगाए जाते हैं। लेकिन क्या विडंबना है कि जो भारत के किसान हैं उन्हें रोकने के लिए ये कई लेयर लगा रखी है। पहले आप देख सकते हैं लोहे की है, फिर इस पे तार कसी है, फिर उसके बाद में मैं दिखाना चाहूँगा कि इसके बाद में सीमेंटेड है। ये सीमेंटेड है, ये आप देख रहे हैं कि सीमेंटेड है, और ये 12 लेयर लगा रखे हैं। तो आप आइए और जानकारी लेते हमारे देश में। और जी, किसान का खून है यू, यहाँ किसान का खून पड़ा, ऐसे नहीं जाया जाएगा किसान का खून। देखो ये कह रहे हैं किसान का खून ऐसा जाया नहीं जाएगा, और कितना गाढ़ा खून है। और ये अभी किसान के चोट लगी है। क्या उम्र होगी लगभग उसकी? उसकी लड़का था जी, युवा था वो, तो 22-23 साल उम्र सारी है उसकी। तो उसे क्या ये दिखाई दिया नहीं, या वो उसे ये दिखाई नहीं दिया, मिट्टी के कलर का है। रोड का देखो आप, रोड का कलर, इसका कलर सेम सही है, दिखाई नहीं देता। मतलब आप कहाँ से आई हैं? मैं तो दिल्ली से आई हूँ। तो आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैं अपने भाई का समर्थन करने आई हूँ। तो क्या समर्थन कर रही हैं आप? मेरे किसान भाइयों को इंसाफ मिले, ये 3 काले कानून को वापस लिया जाए, उनकी एमएसपी की उनके ये करी जाए, सब चीज़ के जितने उनकी मांग है ये चारों उनकी मांग को पूरी करी जाए। और मोदी जी ये जो लगा रखी है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाई जाती है, चीन के बॉर्डर पे लगाई जाती है, ना कि ये हमारे हिंदुस्तान किसान भाइयों के लिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के एक भविष्य है। और भविष्य के साथ इस तरीके का अगर खिलवाड़ करेंगे मोदी जी, तो मोदी जी के साथ हम किसान भाइयों का सब्र का बांध अब टूट जाएगा। तो फिर मोदी जी क्या कर सकते हैं इस बात को? जो मैं कल आ रही थी दिल्ली से, और दिल्ली की सारी सड़कें बंद कर रखी है, और एक हमारे नौजवान को लगा रखा है सड़कों पे कि माँ बहनों का सेवा करना चाहिए, माँ बहनों का हेल्प करना चाहिए। तो क्या मोदी जी यही माँ बहनों की हेल्प करते हैं? जो माँ बहनों को कोई भी उठा के ले जाए और कोई भी अंत घटना कर दे, क्या मोदी जी के पास माँ नहीं है? मोदी जी के पास अगर माँ होती तो एक बहन का सम्मान करते। अगर मोदी जी के पास औलाद होते तो ये औलाद हमारे किसान पकड़े, वो औलाद का सम्मान करते, ना कि मोदी जी हमारे देश को तो हर चीज को बेच करके इतना मतलब दुर्घटना देश में पैदा कर दिया कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर मोदी जी देश को आप मतलब बेचना सारी चीज बेच के मतलब इतना तक रोक ले तो ज्यादा अच्छा, हमारे किसान भाइयों को इंसाफ दे दे, क्योंकि ये 3 चीज जो है हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए इतना खतरनाक है कि जो हम रोटी नहीं मिलेगा, हमें आने वाले वक्त में एक मौत मिलेगी, और वो मौत हमें बड़े बड़े अदानी अंबानी से वो मौत मिलेगी जो मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ। वो हमें सीधे बोलेंगे कब्र खोद के इन्हें गरीबों को डाल दिया जाए, और अन्नदाता जो है अन्नदाता तो अपना उगा करके वो अपना खेत चला लेंगे, अपना पेट चला लेंगे। लेकिन हम जैसे जो शहरों में बैठे हुए उन्हें हर चीज से तकलीफ होगी। जो मोदी जी ये गलती ना करे कि मेरे किसान भाइयों के खून में इतनी उबाल है कि जिसका कोई मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो सब्र से ज्यादा अगर हो जाएगा तो मोदी जी ये आपका अंत हो जाएगा। 2024 आने वाला जो है वो आपके लिए अंत ही होगा, अंत जिसको अंत कहा जाता है। और योगी जी भी कान खोल के सुन ले कि ये जो आने वाला वक्त है 2022 का,
वो भी आपके लिए अंत है। ये मैं आपके बॉर्डर से आपको ही मैं सूचना दे रही हूँ और चिल्ला चिल्ला करके बोल रही हूँ कि इसको अंत करो, नहीं तो आने वाला वक्त आपको अंजाम के रास्ते से बचा नहीं सकता। मैडम, जिस तरीके से ये तार लगा रखे हैं और ये कीले लगा रखे हैं, अगर ये पुलवामा के समय पे ये लगा दिया जाता तो 40-45 लोगों की शहीदी नहीं होती, हमारे जवान नहीं मारे जाते। और एक आवाम और किसानों को रोकने के लिए इतने जबरदस्त बैरिकेटर लगा रखे हैं और तार लगा रखे हैं, इससे मतलब मोदी सरकार और जो बीजेपी सरकार है क्या बताना चाह रही है किसानों को? ये अपनी असली हकीकत दिखा रहे हैं, क्योंकि जो रही बची इन्होंने ये बैरिकेटिंग और ये तार लगा के कर दी। अब इसको गाजीपुर बॉर्डर मत बोलिए, अब इसको इंटरनेशनल गाजीपुर बॉर्डर बोलिए, क्योंकि ऐसी हमारे हिंदुस्तान में कहीं भी बैरिकेटिंग नहीं होती। ऐसी बैरिकेटिंग तो हमारे पाकिस्तान बॉर्डर पर और चाइना बॉर्डर पर होनी चाहिए थी। तो ये तो देखिए राजधानी के अंदर लगा रखे, यूपी के अंदर लगा रखे। इसको मैं गाजीपुर बॉर्डर नहीं बोलूंगी, मैं तो अब तो इंटरनेशनल बॉर्डर बोलूंगी, जो हमारा गाजीपुर का बॉर्डर है। तो मैडम, क्या लगता है कि जिस तरीके से 28 तारीख को यहाँ प्रकरण किया था इन लोगों ने, तो उसको लेकर के असामाजिक तत्व ना आ जाए इसलिए लगा रखा हो? नहीं, ये सामाजिक तत्व से अगर उन्हीं के लोग थे, उनके भेजे हुए थे। किनके लोग थे? बीजेपी के लोग थे। वो तो विधायक दो विधायक अपने गुंडों के साथ आया था। ये तो आम जनता के लिए लगाए, जो कि भाइयों को समर्थन ना मिले, हमारे किसान भाई यहाँ से जा ना पाए, अकेले पड़ जाएं। जो ये उस मौके की तलाश कर रहे हैं जो इनको 28 तारीख को गलती से मिल गया। उस मौके की 28 तारीख क्या गलती से मिला? देखिए 26 तारीख को सब लोगों ने परेड की, हमारी ट्रैक्टर परेड हुई थी। उसके कुछ लोग थक गए थे, कुछ गाँव से आए थे तो थक के सो गए थे अपना। आगे चलते रहो, इधर तो थोड़ा सा सो गए थे और थोड़ा कुछ गांव के लिए चले गए, तो यहाँ जनसंख्या थोड़ी कम हो गई थी। तो उन्होंने उस चीज का मौका उठाया कि ये कम लोग हैं और कम से कम, मैं खुद यहाँ पर थी, 6-7 हजार जवान थे यहाँ पर, पुलिस और सीआरपीएफ सारे लोग थे, 6-7 हजार जवान थे। तो चंद लोगों इन्होंने तो पूरी कोशिश कर ली इस आंदोलन को मैटने की, मगर ये सच्चाई का आंदोलन है, ये सच्चाई की आवाज है और ये पेट की आवाज है। ये ऐसे दबा नहीं सकते, ये ऐसे आंदोलन को कुचल नहीं सकते। और हम लोग पूरी महिला शक्ति इन भाई लोगों के और अपने बुजुर्गों के साथ है। जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये 3 कानून वापस नहीं हो जाते, ऐसे ही कंधे से कंधा लगा के नारी शक्ति इन भाइयों के और अपने जो हमारे माँ बाप हैं उनके साथ रहेंगे। मैडम, 11वें दौर की जो वार्ता है वो हो चुकी है। अब एक ट्वीट आता है कि भाई हम किसानों से वार्ता करना चाह रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस वार्ता में किसानों के फेवर की बात होगी? वो तो बार बार बुलाते, चाय पिला के कह देते हैं भाई अगली तारीख दे देते हैं। वो तो सब झूठे हैं भाई। वो चाय तो क्या, हमारे लोगों ने तो पानी नहीं पिया। चाय की तो बहुत बड़ी बात है, हमारे लोग यहाँ से खाना बना के और पानी की बोतल साथ ले गए, उनके बिस्तरों पर बैठे नहीं, हमारे लोग नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाए हैं। और उनका तो हम चाहे तो पीना तो छोड़ो, हम तो उनकी देरी पे जाना नहीं चाहते। जो हमारे इंसान पेट में लात मारे और पीठ में छुरा भौंके, हम उसके साथ क्या बात करेंगे? वो तो सिर्फ लॉलीपॉप, उनके जो हमेशा से जो लॉलीपॉप दिखाती आ रही है ना बीजेपी सरकार, वो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। अब जब तक मुद्दे पर बात नहीं होगी, 3 कानूनों का जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक कोई बात नहीं होगी उनसे। तो क्या लगता है आपको अब? ये मुझे तो यही लगता है कि ये झांसेबाजी दे रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि मेन पॉइंट पर अगर आते हैं तो हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ बात होगी 3 काले कानूनों पर और किसी चीज पर बात नहीं होगी। तो महिला भी पहले कम आ रही थी और जब से 28 तारीख का प्रकरण हुआ महिला भी काफी सारी आ रही हैं, उभर के आ रही हैं, तो क्या मानना है आपका? मैं माननीय मोदी जी से बोलना चाहती हूँ और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट जी ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो लेडीज हैं और हमारे जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं वो घर जाएं। अब आपके देखिए लेडीज आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा हो रही हैं, उतनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेडीज आ रही हैं यहाँ पे और भाइयों को समर्थन दे रही हैं। अब ये भाई नहीं बैठे, अब सारी लेडीज और बच्चे तक यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये मोदी जी इस कानून को वापस लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे डेफिनेटली उम्मीद है और हम इसी आस से बैठे कि आज नहीं कल। चलो अभी आप लोग व्यस्त हो, हम तो फ्री है ना, हमें तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा है, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे, हमारे बाप और भाई बैठे, हमारी जमीनें सारा ठप कर दिए, सब कुछ ठप कर दिए, तो हम यहाँ बैठे, हम आराम से बैठे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2 महीने 6 महीने में आप सुनेंगे और ये मांगे पूरी होंगी तभी हम हटेंगे, ये कंफर्म है। घर वापसी
कानून वापसी होंगे तभी घर वापसी होगी। देखिएगा महिलाओं का अंदर भी रोष है। फिर मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ कि जिस तरीके से ये कटीले कांटे जो लगा रखे हैं और लोहे के तारों में इतने डेंजर हैं कि जो किसान अपने खेतों में लगाते थे तो उन पे एफआईआर होती थी। अगर कोई जानवर घायल हो जाता था उन पे किसान क्रूरता का केस लगता। अभी घायल हुआ है, आप ये देख सकते हैं। और ये यहाँ ही नहीं, लेयर लगा रखे हैं, यहाँ भी लगा रखा है और ये उधर भी दोनों तरफ से लगा रखा है। और ये जंगल से आने में भी महिलाओं को बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि असामाजिक तत्व भी हैं वहाँ पर। ये जो जैसे कि अभी रीना चौहान ने बताया कि इन्हीं के छोड़े हुए लोग हैं, कभी भी कुछ कर सकते हैं, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.